तो भाइयों, जस्ट इमेजिन आप रात को कचरा फेंकने जा रहे हो। अब कोई बकर चोदा ही होगा जो रात को कचरा फेंकने जाएगा। लेकिन आपको आपकी मम्मी ने बोला है कचरा फेंक के आए तो कल सुबह तक घर से निकल जाना। तो आप जब कचरा फेंकने जा रहे हो और तभी आप कचरे में एक लड़की को देखो जो कि बड़ी गंदी दिख रही है, जिसके हाथ में स्ट्रेचेस है, तो आपके मन में बस यही आएगा, ये कौन बहन की है जो नशा करके कचरे में सो रही है। जाहिर सी बात है हम सभी के में आएगा। फिर जब आप वहाँ बस कचरा फेंक के जा रहते हो उसको कंप्लीटली इग्नोर करके, जैसा एक इंट्रोवर्ट लड़का बाकी आधा अपने क्लासमेट को करता है। फिर जब आप उसको कचरा फेंकते हो और जा रहते हो तभी वो लड़की खड़े होकर आपसे एक सवाल पूछती है कि आपकी कोई एक यंगर सिस्टर है। तो ऐसा ही अपने मेन कैरेक्टर के साथ हुआ है, जो ये लड़की है वो एक अर्बन लेजेंड है फ्रॉम जापान। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जापान में बहुत से अर्बन लेजेंड्स हैं, जिनमें से एक अपनी ये भी है। क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं, जो बोलती है क्या मैं सुंदर हूँ। और अपना तोजी के पास भी ये लड़की आई थी। हाँ, कुछ ऐसा क्यों ना। अपनी जो टोजी है, टोजी, उसके पास भी वो लड़की आई थी और उसने क्वेश्चन पूछा भी था, क्या मैं सुंदर हूँ। तो जैसे कि अपना टोजी सिग्मा है, हम सबको पता है, हम सब को उसके ऐसा बॉडी चाहिए तो उसके ऐसा माइंडसेट भी होना चाहिए। तो टोजी सीधा बोलता भी है, That's why I always love टोजी। So, इसी के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकर चोदी के। चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में अपनी बहन से बात कर रहा होता है। उसकी बहन उसको बोलती है ओनी-चान। मतलब देखो, जापानीज में इसका मतलब अलग होता है। ओनी-चान मतलब दो होते हैं, या तो एक भैया को बोलते हैं, एक अपने समझ लो। और उसकी बहन अपने भाई को ये बोल होती है कि तू कचरा फेंकने गया कि नहीं गया, क्योंकि अगर तू कचरा फेंकने नहीं गया ना तो तू खत्म इंसान। अभी जा कचरा फेंक क्या। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता भी है कि हाँ मैं अभी कचरा फेंकने ही जा रहा हूँ, तो तू अपना मुंह बंद कर और जाके बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड जो बनाना है वो बना, चाहत यहाँ से। और फिर अपना भाई जैसे फ़ोन काटता है ना, वैसे ही वो कुछ नोटिस करता है रास्ते में। तो हेलो गाइस, जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर मतलब प्रीवियस पेज में देखा ही होगा, उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर की लास्ट में दूंगा। तो अभी के लिए बिना किसी बकचोदी के अपना न्यू पेज स्टार्ट करते हैं। न्यू पेज, जैसे कि आपको पता होगा, प्रीवियस पेज में हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते से कचरा फेंकने जा रहा होता है, तभी उसे कुछ चीज़ दिखता है। हमारा न्यू पेज स्टार्ट होता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को सामने एक डार्क फिगर दिखती है, मे बी एक फीमेल। तो उसे देख के बोलता है कि इतनी रात में ये लड़की यहाँ कचरे फेंकने की जगह में क्या कर रही है और ये कौन है। फिर बाद में और जब पास जाता है तो नोटिस करता है कि वो एक लोलिता कॉस्प्ले कर रखी है, उसके हाथ में टैडी है। वो बोलता है कि ये तो बहुत क्रीपी है। फिर नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है जिसपे वो सोचता है कि अब वो क्योंकि वापस जा नहीं सकता, क्योंकि उसके घर का रास्ता इधर ही है, तो वो सोचता है कि इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको इग्नोर करेगा और प्रेटेंड करेगा कि इसने कुछ देखा ही नहीं। बट जब वो पास जाता है तो नोटिस करता है उसकी हाथों में कुछ टैटू या फिर स्टिचेस लगे हुए हैं और वो एक अम्ब्रेला पकड़े हुए है। और वो अब क्योंकि कचरे में है तो ऑब्वियस है भाई, बदबू करेगी। बदबू आ रहा होता है उसके अंदर से और उसके पैरों नीचे से कुछ लिक्विड गिर रहा होता है। वो फिर उसको इग्नोर करके सीधा जा रहा होता है, तभी वो लड़की उससे कुछ बोलती है जिससे उसका फट के 4 हो जाता है। अबे मस्जिद है क्या? तो मैं देखा मस्जिद के क्या जिसमें है ना, जगह पूरा खाली था। नहीं ये सर मस्जिद ही बन रहा था। ये इधर तो कुछ नहीं है, बाकी दरवाजा है और देख वहाँ पर दरवाजे से उसको बंद कर दिया है। हाँ, और उधर भी कुछ नहीं है, देख ना, बस ऐसे सीढ़ी से बनाने के पूरा बंद है। तो उधर से एक रास्ता ना गली गया है, वो छोटा सा है उधर। ये मतलब क्यों बनाए है ये? वैसे अभी आज भी नोटिस किया, अभी इतने सारे बात मतलब पहले भी देखता था, लगता था मस्जिद होगा वो। हाँ पे मैं यहाँ पर नहीं आया ना, वीडियो इंटरप्ट हो गया, लेकिन बढ़िया चीज इसको अपना बना लेते हैं। अल्लाह होगा बस।
यहाँ पर कोई झाड़ू पोछा करता है ऐसा लग रहा है। मतलब हाँ साथ में तो होता है उधर दिख रहा है। बरसात है। मेरे हिसाब से ये मस्जिद बनने वाला था लेकिन बीच में ही काम रुक गया। अरे क्या से रुकी है? तो बुझा का दरवाजा बंद है, ताला बंद बाहर से। हमारे यहाँ कोई आता है, मुझे अपने जाना आसान है यहाँ से वापस भी आ जा जाए। सकते हैं यहाँ से। ये चीज क्यों दिया है? उतरने के लिए तो दिया है। अरे लोकेशन देख, उधर से कोई दिखने वाला भी नहीं है ना कुछ नहीं। तो काम भी कर सकते हैं। चलो अपने चैप्टर पेज पे वापस आते हैं। वो लड़की उस लड़के से पूछती है, जब वो लड़का उसको इग्नोर करके जाने का ट्राई कर रहा होता है, कि क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है। लड़का अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत खतरनाक है, मुझे जल्दी भागना होगा। तो वो लड़का मन में बोलता है हाँ मेरे पास है। फिर नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है आपका। उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी ने क्वेश्चन पूछा है, जो कि पूछा भी है बट आई डोंट नो, वो कंफ्यूज है I guess। फिर वो अपने घर जाता है दौड़ के। फिर वो उसकी तरफ वापस देख के बोलता है, ऐसी कौन सी लड़की है जो लोगों के घर के आगे ऐसे खड़े रहते हैं या फिर घूमते रहते हैं, वो भी कचरे के उसमें, समझ जाइए। फिर जब वो वापस पीछे मुड़ के देखता है तब वो लड़की जा चुकी होती है, जैसे कि वहाँ कोई पहले था ही नहीं। फिर आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है, जिसमें आप हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल में रहता है। वो बोल रहा होता है कि पुरानी बातें याद कर रहा होता है और एक ड्रॉ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके दो फ्रेंड आते हैं जो कि उसको पूछते हैं, काजुकी तुम परेशान क्यों हो? काजुकी मेन कैरेक्टर का नेम है। एक इसमें से एक फ्रेंड जो है वो बहुत फनी और फ्रैंक है, जिसका नाम है गोतो, और एक वही सीरियस पढ़ाकू बच्चा मियामा। वो फिर बोलता है कि वो लिखने वाला एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर पा रहा है और उन दोस्तों से पूछता है कि क्या तुमने पहले ही कर लिया? तो वो लोग बोलते हैं हाँ काइंडा कर लिया। फिर वो जो लड़का था फ्रैंक वाला गोतो, उसे एक डीवीडी ऑफर करता है, आप समझ जाओ कैसा डीवीडी है, और उसको बोलता है इसको देख लो, तुम्हारा टेंशन सब गायब हो जाएगा। और फिर उसको ऐसे चिढ़ाने लगता है। फिर उसकी छोटी बहन के नाम से उसको चिढ़ाने लगता है, उसको बोलता है कि डीवीडी जरूर देखना। फिर वो लोग चले जाते हैं। इसी पॉइंट पे मेन कैरेक्टर अपना हल्का सा पुराने इंसिडेंट के बारे में सोचता है। फिर वो वापस अब नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है, जिसमें वो अपने घर में होता है, जहाँ फिर उसका कचरा इकट्ठा हो गया रहता है। और फिर वो सोचता है कि अगर वो इसको फेंकेगा नहीं तो ग्रैंड उसकी जो लैंड ओनर है उसको वापस चिल्लाएगी और घर से निकलने बोल देगी। लेकिन इसका किस्मत देखो भाई, रात में इसका कचरा इकट्ठा होना होता है। फिर नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है, जिसमें वो लड़की फिर वहीं रहती है जब ये लड़का कचरा फेंकने जा रहा होता है। वो बोलता है व्हाई द हेल इज शी डूइंग, व्हाट द हेल इज शी डूइंग। फिर यहाँ है वो बोलता है इस बार वो सिर्फ कचरा फेंक के आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। फिर वो जाता है कचरा फेंक के आने लगता है, पर जब वो देखता है कि वो लड़की गिर गई है, वो सोचता है कि क्या उसने कचरा फेंका था तभी वो लड़की गिर गई। वो बोलता है कि मैंने इतना जोर से नहीं फेंका था। वो देखता है वो लड़की उसी तरफ देख रही होती है और वो बोलने लगती है कि उसकी कीची गंदी हो गई। कीची उसके डॉल का नाम है, वो जो थी ना पहले चैप्टर में आपने देखा होगा, पहले पेज में आपने देखा होगा। वो बोलने लगती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गंदा नहीं होना था, भाई तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने ऐसा किया है। तब वो लड़का डर के घर भाग जाता है उससे डर के और बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो पहले से ही गंदा था। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि वो लड़की उसको गेट बंद करने नहीं देती है मेन कैरेक्टर को, और उसको बोलने लगती है कि भाई किसी गंदा गंदा हो गया है, मुझे उसको साफ करना है। वो लड़का उसको मना करता है, बोलता है कि वो पुलिस केस कर देगा, तुम भागो यहाँ से। बट उसके बार बार फोर्स करने की वजह से वो उसको बोलता है कि हाँ तुम अपने टैडी को धो सकते हो बट डोंट मेक एनी नॉइस। फिर नेक्स्ट पेज में वही लड़की का सीन है जो चिल्ला रही थी, तभी ये लड़का कन्विंस हुआ था। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि वो लड़की अपने टैडी को धो रही है बड़े गंदे तरीके से, मतलब जैसा वो शो कर रही थी कि उसको बहुत पसंद है वो यहाँ तो दिख नहीं रहा है, और उसका टैडी बहुत बदबू भी मार रहा था। फिर वो उसको धोने देता है, लेकिन उसको अपने टैडी को धोने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, उसको पीट पीट के पटक पटक के धो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे दुश्मनी निकाल दी मतलब।
फिर ये इसको धोने देता है, अपना चले जाता है। नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है जहाँ वो बताता है अपने दोस्त लोग को कि कल का दिन बहुत टेरिबल था। उस जो लोलिटा वुमन ने जो मैस किया था वो साफ करने में उसको पूरा दिन लग गया, मतलब पूरा रात हो गया, लग गया। तो वो फ्रैंक वाला लड़का बोलता है, लोलिता सीरियसली मैं उसको देखना चाहूँगा। और सीरियस लड़का पूछता है ये कौन है? तो लड़का बोलता है कि मेरे को भी नहीं पता, लेकिन वो बड़ी पागल लड़की। फिर ये जो सीरियस वाला म्यामा लड़का जो है वो बोलता है, वो अपना थोड़ा ज्ञान पेलता है, नहीं पता कुछ, मेरे को भी समझ नहीं आया यहाँ पर क्या बोल रहा है ये। इफ शी इज सच अ पेक्यूलर पर्सन देन शी माइट हैव सम अदर ट्रबल्स। तो फ्रैंक वाला लड़का बोलता है, नेक्स्ट टाइम मुझे बुला लेना और जब भी वो आएगी तो शी माइट नीड माई कंपनी बोलता है। वो लड़का इससे परेशान हो रहा होता है और बोलता है चलो कराओके चलते हैं, कुछ ड्रिंक्स लेंगे वहाँ। नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है जहाँ लोग जा रहे होते हैं, तभी दो लड़की एक अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रही होती है, जिसको लड़का मेन कैरेक्टर सुनता है तो उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है और क्यूरियस हो जाता है इसके बारे में। तभी ये लड़की बताते हैं कि नाइट में एक गर्ल लोलिटा कॉस्प्ले ड्रेस करके लोगों से एक क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट पेज फिर स्टार्ट होता है, वहीं पर वो क्लिफ हैंगर या फिर जो भी बोलना है बोल सकते हो, उसमें अटक गया था, अपना पेज वो हो गया था। नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि लैंड ओनर जो है उनके पास एक लड़की आ रखी होती है जो कि क्लेम कर रही होती है कि मेन कैरेक्टर की बहन है। वो उससे पूछती है कि, बोलती है कि वो रूम की कीज भूल चुकी है और वो काजुकी की बहन है, तो क्या उसको स्पेयर की मिल सकती है? तब लैंड ओनर ने कभी देखा नहीं था उसकी छोटी बहन को, तो वो उसको की दे देती है बिना कुछ ज़्यादा पूछे। वो लड़की का दिखाते हैं कि वो चाबी पकड़ी है और इसी पे हम लोग को उनकी बातें सुनाई देती है साइड से, जो दो लड़की लेजेंड सुना रही थी, अर्बन लेजेंड उनकी, कि अगर तुम उसकी बातों के उसकी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो वो तुम्हारे घर तुम्हारी बहन बन के आ जाएगी। और उसका क्वेश्चन आपको पता ही होगा, जैसे हमने देखा था, क्या तुम्हारी छोटी बहन है? ये रहता है, ऐसा ऐसा अर्बन लेजेंड है। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ये जो लड़का है ये मेन कैरेक्टर है, जो वो जब बात सुनता है तो सोचता है कि ये अर्बन लेजेंड सच तो नहीं, वो लड़की ने मेरे को ये पूछा था, ऐसा ही सोच रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसको बुला लेते हैं, क्या कर रहे हो तुम रोड पे बोल के। नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है जिसमें लड़का वापस आ रहा होता है, उसे वो लड़की वापस दिखती है और वो सोच रहा होता है अगर इस बार कुछ हुआ तो इसके घुसड़ मारूंगा, बढ़िया फुल मारना है इसको। नेक्स्ट पेज आता है, तब वो जब उसको क्रॉस करता है तो लॉलिता जो कॉस्प्ले करने वाली लड़की थी वो बोलती है कि कल के लिए थैंक्स। लड़का सोचता थैंक्स, वो बोलती है कीची हैप्पी है। कीची अगर आपको याद होगा तो उसके डैडी का नाम है। लड़की बोलती है 3 जून पे तुमने एक कटलेट ब्रेड रोल, एक स्पेशल पॉर्क कटलेट मील, 2 यूनिट्स ऑफ कॉफी, 1 कैन ऑफ कोक एंड 1 कैन ऑफ टी, ये सब मंगाया था। और फिर वो कंटिन्यूसली वो जो लड़का कचरा फेंकता है और जो खाया रहता है वो सब ऐसे बोलने लगती है। तब वो लड़का डर जाता है कि इसको ये सब कैसे पता। नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है जब वो नेक्स्ट पेज में वो लड़की उसको डीवीडी दिखा देती, वही जो गोतो फ्रैंक वाला लड़का दिखाया था उसको, फनी फ्रैंक लड़का। अब डीवीडी एडल्ट डीवीडी समझ जाओ, वो दिखाती है और उससे पूछती है क्या तुमने पूरी देख ली? तो वो लड़का वो जाता है उसके हाथ पे ऐसे मारता है डीवीडी वो करने के लिए, और वो पूछता है क्या तुम क्या कर रही हो मेरे ड्रेस के साथ? स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग ऑलरेडी, व्हाई आर यू डूइंग दिस, ऐसा पूछता है। और उसको बोलता है कि मेरे घर के आसपास और कभी भी मत घूमना, और वहां से चले जाते हैं। फिर वो अपने नेक्स्ट पेज में अपने घर पे होता है, रूम पे, और बोल रहा होता है कि ये जो लोलिता गर्ल है इसको क्या लोगों के कचरों में हाथ डालना कूल लगता है। और बोलता है कि वो खुश है कि उसने उसको चिल्लाया और कन्फ्रंट किया, और बोलता है नेक्स्ट टाइम से वो होल्ड बैक नहीं करेगा। और फिर देखता है कि उसका घर साफ है, तो चिड़ी भिखारी और सोचता है कि शायद उसकी बहन जो भिखारी थी उसने वापस आके क्लीन किया होगा। वो फिर और उसको बोलता है कि उसको खुद से मतलब रखना चाहिए, मेरी चीज़ों पे वो नहीं करना चाहिए, सो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं
कि जब ये मेन कैरेक्टर सो रहा होता है तब वही जो जिस लड़की ने स्पेयर की मांगी थी इसके फेक सिस्टर बन के, वो अंदर आती है और वो ऐसा मतलब बड़बड़ाती है, जीज यू डोंट अंडरस्ट, ये थोड़ा सच लग रहा है वैसे। उसको मैं से बोलती है और उसको बोलती है कि तुम्हें अपना जो वही बिस्तर है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट को ढंग से लगाना चाहिए रात में सोते समय। तब हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो लोलिता कॉस्प्लेयर जो कि उसकी बहन बन के आ चुकी है। उसको बोलती है तुम कितने अच्छे हो, और उसको लगता है कि ये लव है, तुमने मुझे धक्का दिया और मुझ पर गुस्सा भी थे, ये लव है, मैंने अपने फाइनली बड़े भाई को ढूंढ लिया है। और इसी तरह ये चैप्टर जो खत्म होता है। Hey guys, finally I am here again. तो अब से चैप्टर 2 को मैं कवर करने वाला हूँ। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से उस बंदे ने एक्सप्लेन किया था बोर हो ही गए होगे। तो बिना किसी टेंशन के चलो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वो कौन था मैं कौन हूँ इसके बारे में बाद में बात करेंगे चैप्टर मतलब एंड में। तो चलो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें अपने भाई की बहन दिखाई जाती है, मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है उसकी बहन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है अपने भाई से क्योंकि उसका रूम क्लीन है, जबकि ज़्यादातर उसका रूम गंदा ही पड़ा रहता है। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता भी है मेरे ख्याल से तुम अभी कुछ दिन पहले आई थी, और चैप्टर 1 में तो उसने बोला होगा कि साफ सफाई हुआ था जबकि उसकी बहन आ ही नहीं थी। तो उसकी बहन उसको याद बोलती भी है हाँ मैं आती रहती हूँ, लेकिन तुम 1 घंटे के अंदर में गंदगी भी चाह देते हो, मतलब गंदगी कर देते हो। जाहिर सा भाई बहन की भी होता रहता है। फिर अपना जो मेन कैरेक्टर वो बोलता भी है हे व्हाट इज दैट फूड, मतलब भुक्का सा झोला देखा कि नहीं देखा, मतलब पन्नी के अंदर कुछ देखा नहीं देखा, खाना समझता रहता है। आई थिंक ही इज अ रूफीज फैन। और फिर उसकी बहन बोलते हैं यू बेवकूफ मतलब ढक्कन ये मेकअप है, तो इसे खा नहीं सकता, ना ही तो यूज कर सकता है। और ये बात सुन के हे अरे बंदे को बिल्कुल खुशी नहीं। और साथ ही में जो अपनी इसकी बहन है वो उसको टाटा मतलब उसको ऐसे चिढ़ाते हुए खुशी भरे निगाहों से देखते हुए बोलते हैं मम्मा ने मुझको पैसा दिया फॉर सम फूड। ये बात सोच के अपना भाई भी खुश होता है, वाह पैसा मिला खाएंगे पिएंगे, मतलब खाएंगे। तो इसी वजह से दोनों खुश भी होते हैं कि हम कुछ फूड खा सकते हैं क्योंकि सारे को खाने ही सोचता रहता है एनी टाइम। फिर ये बंदा ये प्रेयर कर रहा है कि काश ऐसे शॉर्ट टाइम के मेरे को फूड के मनी मिलते रहे। तो उसकी बहन बोलती है आई टोल्ड कि मैं मम्मी से और मांग सकती हूँ बाद में, क्योंकि उसका भाई बोलता है ग्रेट जॉब सिस्टर। और फिर इसी के साथ मेन कैरेक्टर कच्चे की ओर देखता है, ये जैसे चाहते तो इनसे उसको कच्चे में लड़की दिखे तो वो भी एक बार देखेगा ही, तो नोटिस करते हैं वहाँ पास नहीं है। उसकी बहन बोलती भी है भाई क्या कच्चे में देख रहा है बे, ये खाना खाने जाना है चल जल्दी। तो हाँ अपना बंदा चलता है। और हम इस चीज़ के नोटिस करते हैं कि अपने बंदे के पीछे वो खड़ी है। फिर ये दोनों जा रहे होते हैं तो वो जो छाते वाली लड़की एक कचरा, वो लड़की ब्रदर 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 भाई भाई ऐसा सब बोल रही है, और उसके साथ ही कुत्ता भौंक रहा है। जाहिर सी बात है कुत्ता के किसी वैसी लड़की को देखेगी तो भौंकेगा ही। फिर इसी के साथ हमें उसके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बंदा पढ़ता है। इनके कॉलेज का नाम है डिजाइन कॉलेज, जहाँ बस पता नहीं क्यों लेकिन ये लड़की आई है, और ये लड़की इसके हाथ रखने रहते हैं कि हमको पता चलता है ये इसका भाईवा दोस्त है जो कि इसके सामने डॉल लेके आया है। हे देखो ये कैसी है, जैसा अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे उसको फेंक देता है। जब अपना हाँ जो उसका दोस्त है वो पागल होता है ही। और इसी के साथ जो अपनी चश्मिश वाला दोस्त है, जो उसका चश्मिश वाला दोस्त है, वो बोलता भी है कि जो लोलिता वो था उसके साथ क्या हुआ। तो बोलता है कि वो मुझे कच्चे के ढेर में आज नहीं दिखाई दी। तो सोचता है भाई मेरे ख्याल से वो ना सुबह चली गई होगी। और आई सी डैट ग्रेट, तो जो अपना चश्मिश वाला बोलता है चल सही बात है ठीक बात है। जो अपना है टोपिया बंडा वो बोलता भी है बट देयर गोट टू बी एनी अदर एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई यू लुक सो रिलैक्स, जैसे बात है। और फिर इनके बीच यही
आलतू फालतू चलता रहता है दोस्तों के इस बकर। फिर नेक्स्ट पैनल में हमें अपने भाई का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो घोड़े बेच के सो रहा है और तभी उसका दरवाजा खुलता है और वो एंटर होती है। अपना जो भाई है वो घोड़े बेच के सो रहा होता है लेकिन वो आधा नींद में रहता है, पूरी तरह से सोया नहीं होता। तो जब दरवाजा खुलता है एंटर होता है तो अपने भाई को लगता है कि उसकी बहन हिकारी, उसकी बहन का नाम हिकारी है। तो उसको लगता है कि तुमने आज का भी लास्ट ट्रेन मिस कर दी, इसी इतना लेट आई बोल के। हाँ, फिर वो लड़की कुछ करे तो जाके बोलता भी है कि देखो जो कुछ खाना पीना है खाओ, आप इसका जाके सो जाओ अपने रूम में। जहाँ पास ये जो है वो लिपस्टिक लगाती है, कुछ कुछ खा, जहाँ पास अपना मेन कैरेक्टर पे है, मेन कैरेक्टर बोलता है ये नॉनसेंस क्यों कर रही हो, हे ईट लिटिल मोर क्वांटिटी, मतलब धीरे धीरे खाओ, इतना भी वो मत करो। और फिर पता नहीं क्यों लड़की कपड़ों को सूंघ ली है और इसी के साथ भाई का फोन बजता है। अब फोन उठा के वो बोलता है हेलो कौन। तो उसकी बहन ये बोलती है कि मैं अभी घर नहीं आ सकती हूँ। ये बात सुन के उसका भाई शॉक्ड हो जाता है, वो तुरंत पलट के देखता है कि कौन था मेरे रूम में, तो कोई नहीं, नथिंग, कोई भी नहीं था। फिर सुबह हो जाता है, अपना भाई कॉलेज के तैयार होता है। तो जब जैसे ही जा रहा होता है तभी उसके पैर में कुछ चीज लगता है और जब वो उसको उठा के देखता है तो देखता है कि एक लिपस्टिक है जो कि खत्म हो चुका है। लगता है कि उसकी बहन ने ऐसे गिरा दिया होगा खत्म करके, तो उसको फेंक देता है। फिर उसके बाद अपना भाई कॉलेज जाने के बजाय शॉपिंग मॉल आ गया है कुछ सामान खरीदने, और ये यहाँ पास आया है यहाँ पर सामान क्या खरीदना है, कुकिंग के लिए, ताकि अपने कुछ बना सके, अपने कुछ बना सके। भाई कितना भुक्कड़ इंसान है। और यहाँ बस खोलेगा कि तभी इससे इसकी लैंड रेडी मिल जाती है। हाँ वही चश्मिश बुढ़िया। तो जहाँ बस अपना भाई बचने की कोशिश करता है कि बुढ़िया पकड़ लेते, ओ काजुकी कुन ऐसा इसका नाम है। फिर यहाँ बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग होता है। फिर ये बुढ़िया बोलती है कि कल रात को तुम इतना वो क्यों कहते, टबा क्यों कहते, तुम्हारे रूम से आगे नहीं ऐसा कुछ आवाज आया था बोल के आलतू फालतू। फिर अपनी लैंडलेडी बोलते हैं कि तुम्हारी मेक्स योर रिटर्न टकी, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि तो अपनी जो चश्मिश आंटी है वो बताती है कि तुम्हारी बहन ने मेरे से मास्टर की लिया था ताकि वो तुम्हारे रूम में एंटर हो सके, क्योंकि उसने जो अपना की है उसको घुमा दिया था इसीलिए। जहाँ पर अपना भाई बोलता है एक मिनट मेरे को पूछने तो, उसने मुझे नहीं बताया। तो अपने बहन से पूछते तो बताती है क्या, लेकिन वो तो तुम्हारे घर आ ही नहीं उतने दिन से, और ना तो मैंने कोई चाबी वो की है। अब यहाँ पर भाई को थोड़ा सा सदमा लगता है कि अगर ये नहीं आई थी तो कौन आई थी। फिर उससे पूछता भी है कि क्या तुमने मेरे घर को साफ किया था कि कल रात को आई थी, और यही पूछता है क्या तुमने लिपस्टिक को ऐसे खाली करके फेंक दिया था। तो वो लड़की बोलती कि मैं तेरे घर 2 महीने से आई ही नहीं हूँ। और ये बात सुन के अपना भाई बहुत शॉक्ड है। अब उसको याद आता है कि वो लड़की है बस उसी के घर में है। अपना भाई को रियलाइज होता है कि उसके घर में कोई है और और कोई नहीं, वही जो उसको वो एक अर्बन है जिसका नाम ये वही अच्छा छाटा वाला है कि ट्रेसगर, वो उसके घर में इस भाई को ही पता चल चुका है। तो फोन में बात करते हुए अपने घर की ओर भाग रहा होता है कि तभी वो जो बुद्धि है चश्मिश औरत लैंडलेडी वो बोलती है आई एम स्टिल टॉकिंग विद यू, लेकिन अपना भाई सुनने आना। और साथ ही एक चीज नोटिस करना कि जो बुद्धि है ये बात बोलती है कि क्या तुमने मेरे कुत्ते को देखा है, मैंने उसे कई दिनों से देखा नहीं, अगर तुम्हें दिखे तो उसे कैचअप कर, उसे पकड़ लेना और जरूर मुझे बताना। अपना भाई बोलता भी अपनी बहन को कि मैं अपार्टमेंट से दूर रहना, वहाँ डेंजरस है। तो उसकी बहन बोलती है मैं तेरे अपार्टमेंट के सामने ही खड़ी हूँ और मैं अभी अंदर जाए हूँ। तो अपना बंदा बोलता है वहाँ पर एक स्ट्रेंजर गर्ल है, जो कि ठीक बात नहीं है, लेकिन उसकी बहन का गर्ल, ओह तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है रूम में, आहा मैं तो जाए उससे बात करूंगी, ही उसे हंसते रहे, बहन मरेगी पागल औरत। ये बोलते है कि अरे चिंता मत करो, मैं उससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी बातचीत, मैं बस अपना मेकअप रूम के सहाय हेलो करूँगी, फिर चली जाऊंगी खुशी, इस बंदे का फटा पड़ा है भाई, मत जा बोल या फिर हो जाए। और फिर लड़की बोलती है कि मैं भी तेरे डोर के सामने हूँ, कुछ वियर्ड सी नॉइस आई है। अपना बंदा का नॉइस, कैसा नॉइस, हे नो वे, ये डाटा वही अगली गया है। ये बोलता है डोंट स्टॉप इसकी नाक है, बोलता है अबे मत जा रुक जा। फिर तो भाई का फोन ही कट जाता है, सिग्नल्स कौन स्विच ऑफ हो गया ना लड़की का फोन। फिर
ये सीधा भागता है अपने घर की तरफ, और उधर लड़की आई एम कमिंग स्मेल तो देखो सारी मरेगी तो जाने की हंसने चाहिए कोई मरने की बात है तो वो अंदर चाहिए तो बोलती है हे डैट्स वियर्ड, मतलब पूरा अंधेरा कुछ नहीं, फिर दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती। तो फाइनली चैप्टर 2 यहाँ खत्म हो चुका है और इसी के साथ अपना वीडियो भी खत्म होने वाला है। क्योंकि मैं एक नंबर का आलसी इंसान हूँ, इसलिए मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि और बाकी के वो चैप्टर्स एक ही वीडियो में कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। अबे नॉर्मली बोलना एबिसु पार्ट 2 या फिर पार्ट 2 कब आएगा? हाँ तो ये विश्व पार्ट 2 करके कमेंट कर देना अगर आप लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए तो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर 2 के साथ साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म हो रहा है। तो सोच रहे हैं फर्स्ट वीडियो खत्म होता है और हम के साथ बने रहे, क्योंकि ऐसे हमारे पास कई सारे मांगा पाए पर जिन्हें हम एक्सप्लेन करने के रेडी हैं। और अगर आप में से किसी को किसी दूसरे मांगा पढ़ने का वो है मन है और किसी भी यूट्यूबर ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको आपके करेंगे। हाँ, और अब फाइनली हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो जो ये बोरिंग सा सका जो एक चैप्टर कवर किया था हाँ सीरियस बोल सकते, जिसने बस पढ़ने जैसा पढ़ दिया था, इसका नाम क्या है बताया नाम? मेरा नाम है हिमगिरी। तो इसका नाम है हिमगिरी। नाम पे मत जाने, ये बहुत छोटा है, कमजोर इंसान है। अबे मार क्या बोल रहे हैं? कमजोर है, शांत है, कमजोर है, बहुत पिटाने भाई। और मैं आप लोग मुझे जानते नहीं होंगे क्योंकि मैंने अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम है क्या है भाई? मेरा नाम सोकाई। एक मिनट गाइस, मेरे को मैं नाम देखो कि मैं नाम भूल जाता हूँ देखो तो मैंने अपने आधार कार्ड को चेक किया, फिर मेरे को पता चला कि मेरा नाम है सोकाई। तो आप लोग मुझे सोकाई बोल सकते हो प्यार से, और इसका नाम हिमगिरी। और नेक्स्ट वीडियो बनते तक जब आप मैसेज करेंगे तब आएंगे। और आज के बस इतना है गाइस, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और अगर आप लोग को सच में वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखना 9 is fine। मजाक से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।